खुशामदीद। नायब सदर मार्केट हबीब अमीना बाज़ार हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, मैं चाहती हूँ आप मुझे ज़रा दिखाइएगा। मैंने सुना है कि यहाँ पर हर वो मसला जो आपके कारोबार के अंदर रुकावट पैदा कर सकता है यहाँ पर मौजूद है, और बारहा उसकी शिकायत करने के बावजूद उसको जो है वो अभी तक माना ही नहीं गया उस मसले को। मैं चाहती हूँ ज़रा सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा ट्रैफिक के और उसके मसाइल दिखाएं, जो इंक्रोचमेंट के मसाइल। आ जाए। तो हबीब साहब मुझे ये बताइएगा कि ये एक बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो सैकड़ों दुकानें हैं। सैकड़ों दुकानों का मतलब ये है कि अच्छा खासा एक हब है। ये मीडियोकर फैमिलीज़ का एक ये ऐसा हब है जहाँ पर हर चीज़ जो है वो दस्तयाब है, माना जाता है ऐसा, ख़ासतौर पे शादी ब्याह के दिनों में। सर आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर तो फैमिलीज़ का आना होता है, फैमिलीज़ के आने के लिए क्या यहाँ पे तो मुझे बाइक आने तक की जगह नज़र नहीं आ रही है। आप यहाँ पर गाड़ी वगैरह या रिक्शा वगैरह कैसे आता है? गाड़ी तो लाना यहाँ नामुमकिन सी बात है, ना आपको पार्किंग मिलेगी ना आपको कुछ, क्योंकि एक्चुअल पथारे इतने हद से ज़्यादा बाहर बढ़ गए हैं। तो फिर प्लस उसके बाद जो है मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शा माफिया है, हाँ इन रिक्शा माफियाज हैं, ये सारा जो है, ये देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, किसी रिक्शे वाले को मना नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, जरा पुलिस से भी मालूम करते हैं। हबीब साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ पर तो वाकई में बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है। कोई इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस का जाना हो, किसी वजह से भी XYZ आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ से। अच्छा आप ये देखें कि पुलिस वाले यहाँ खड़े में, रिक्शे वालों को किसी को मना नहीं किया जा रहा कि आप लोग रुक जाएं या यहाँ मत खड़े हों या एक जगह पे रख लें, लेकिन नहीं, उसके बावजूद पार्किंग जो है मोटरसाइकिलों की लाइनें लगाई हुई हैं इन लोगों ने। अच्छा, पार्किंग की यहाँ पर तकरीबन कितनी जगह थी और कितनी जगह अब रह गई? तो ये था कि पथारे जो थे फुटपाथ पे थे, तो साइड पे पार्किंग लग जाती थी। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बाहर आ गए, उसके साथ ही बाइक्स आ गई हैं रोड के ऊपर। मैं ट्रैफिक पुलिस के पास तो बाद में जाऊंगी, पहले तो आप वो एम्बुलेंस देखें फंसी हुई, वो देखें मेरी नज़रों के सामने। इस वक्त वो यहाँ पर इन पथारों की वजह से बम्पर टू बम्पर जो गाड़ी चल रही है, सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस फंसी हुई है। जिस जगह पर एम्बुलेंस फंस जाए ट्रैफिक के अंदर और उसके ऊपर बात करनी पड़े, वहाँ पे बाकी मामला तो फिर बाद में आते हैं, सिविक सेंस तो बाद में आता है। अब देखने के बाद इनको रिमूव कर रहा है। जरा पुलिस के पास भी जाती हूँ, जरा देखते हैं कि पुलिस जो है वो कितनी फर्शनासी के साथ अपना काम कर रही है। तो जरा अपने इस भाई के पास चलते हैं, यहाँ पे ये ट्रैफिक आप क्लियर करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप सिर्फ अकेले यहाँ पर हैं? ये अकेला हूँ मैं। इतनी बुरे तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, आप अकेले हैं सिर्फ यहाँ पर? हाँ, 2 बंदे और भी हैं हमारे, पर जो जाम है ना वहाँ चले गए। अभी इससे भी ज़्यादा कहीं जाम और हो सकता है? नहीं, इतना नहीं होता, इतना ही होता है। अच्छा, ये दिन में कितनी दफ़ा ये आपको इस तरह का रश नज़र आता है? सारा दिन होता है, 3 बजे आते हैं ड्यूटी पे, सारा दिन होता है रात को 9:30 बजे तक। इन पथारों की वजह से या कोई और वजह है? पथारों की वजह से। पथारों की वजह से। तो पथारों के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह होती है? होती है, यहाँ पे TMC वाले आते हैं। भाई इससे पहले काफ़ी देर तक ये जाम था, तो उस वक्त जैसे मतलब अचानक ही आपने इसको जो था वो सही करवाना शुरू किया ट्रैफिक का निज़ाम, तो ये क्या पूरे दिन की यही प्रैक्टिस है आपकी? हाँ, यही होती है हमारी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करती है? हाँ, ऐसे करती। चलें जनाब, यहाँ पर एक पुलिस एहलकार है यहाँ पर, और ये ट्रैफिक के मामलात हैं। अब बेचारे रहती सहती कसर। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इस जगह पर ये पूरा मलबा भी यहीं पे, एक तो इंक्रोचमेंट, ऊपर से इंक्रोचमेंट के साथ ये मलबा भी यहाँ पे, वाकई में बेचारे ताजरों की जो अपनी पार्किंग की जगह है वो बाकायदा तौर पे गायब हो गई। सर ये माना जाता है मीना बाजार खवातीन के लिए बाजार मुख्तस किया गया था, ये खवातीन का। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि खवातीन जाहिर है अकेली तो बहुत कम ही आती होंगी तो किसी के साथ ही आती होंगी। यहाँ पर एक के आने की जगह नहीं बची। इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं गाड़ियों के लिए कि इवन के उस्मानिया हॉस्पिटल तक जाके वो गाड़ी पार्क करके आते हैं। यहाँ ना तो गाड़ी रुकने की जगह है ना कुछ है, बेचारे वो मतलब खवातीन भी रुलती भी आती हैं, फिर उसके बाद स्नैचिंग हो जाता है, उनसे मोबाइल छिन जाए, कुछ हो जाए, ये तो रोज़ का मामूल है। सर आप क्या कहेंगे इस वक्त जो ये पथारों का मामला है वो तो हम देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के मामला भी खासे ख़राब चल रहे हैं यहाँ पर, सुना है? इलेक्ट्रिक के आप एक शॉट लीजिए ना, ऊपर आप देखें, वहाँ पे आपको PMT के पास भी कुंडे नज़र आएंगे, क्योंकि और इसके अलावा यहाँ पे लाइट गई हुई है, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। ये बुरेफीना बाज़ार की लाइट गई हुई है, वहाँ मीटर में आग लग गई थी। अभी तक उसके कोई अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं किया गया कि कोई इनको एडहॉक बुनियादों के ऊपर दे दें, वो भी नहीं हुआ हुआ है। मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, इससे पहले सर मेरे साथ आइएगा। कुंडे जो है वो PMT पे लगे हुए हैं और सबके सामने लगे हुए हैं, और एक तरफ जो है वो के इलेक्ट्रिक ज़ोरों शोर से तशरीह मुहिम चला रही है कि हम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
आइए आपको बिजली चोर दिखाते हैं हम लोग। के इलेक्ट्रिक बिजली चोर हम आपको दिखा रहे हैं, नाक की सीध में और आँख की सीध में आपको हम दिखा रहे हैं। मीना बाजार है ये जनाब, कुंडे, और ये कुंडे सामने लगे हुए हैं। कोई देखने वाला है, कोई के इलेक्ट्रिक, उसका जो के इलेक्ट्रिक का कोई भी इस वक्त ओहदेदार ये अगर प्रोग्राम देख रहा है तो ये मैं कहीं और मौजूद नहीं हूँ, ये मैं किसी मार्स या चांद के या किसी दूसरे सितारे पर नहीं हूँ, जुपिटर पे नहीं हूँ, मैं कराची में मौजूद हूँ। मीना बाजार है, मीना बाजार पे लगने वाली ये PMT, इसके ऊपर लगे हुए कुंडे मुंह चढ़ा रहे हैं पूरी निजामत को। सर सरेआम लगे हुए हैं कुंडे ये तो। हाँ बिल्कुल। और जबकि अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पे एक आतिशबाजी का वाक़या हो चुका है, पूरा मीटर रूम जल गया मीना बाजार का, उसके बाद भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। और उसकी मेन वजह यही कुंडे होते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और फिर आग लग जाती है। तो आपके सामने है ये सूरत हाल सारी, आप देख रहे हैं। मैं या आप कोई अलग छुपे हुए तो है नहीं, ये तो मेन रोड पे लगे हुए हैं और लोग देख रहे हैं और ये आगे फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो अजहर मिनश शम्स हैं। एक तरफ के इलेक्ट्रिक की मुहिम चल रही है बिजली चोरी के लिए, एक तरफ कुंडे सरेआम लगे हुए हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं है, सरेआम लगे हुए हैं। ये एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे चैलेंज किया जा रहा, हाँ लगा दिए कुंडे, आके निकाल के दिखाओ। कहाँ जा रहे हैं कुंडे, कहाँ से जा रही है इसकी बिजली चोरी हो गई, यहाँ से कहाँ जा रही है? जाहिर है कहीं ना कहीं तो जा ही रहे होंगे ना, वो ऐसे फ्री बगैर किसी वजह के तो तार नहीं लगे होंगे ना। जाहिर है आपको समझ में आनी चाहिए कहाँ जा रहे होंगे। इस बिजली तो सबके सामने चोरी हो रही ना। अगर ये प्रॉपर कनेक्शन होते तो इस तरीके से कुंडे तो नहीं लगे हुए होते ना, एक प्रॉपर वे में जा रहे होते। तो ये आपके सामने एक चोरी की बिजली चल रही है और इसके जो बिल हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो बिल पे कर रहे हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर इसके अलावा खतरा भी है मुस्तकिल, ये एक आतिशबाजी का वाक़या पहले भी हो चुका है, अभी भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है सर, आपके आज मार्केट में आई, मैं ये सिर्फ देखने के लिए आई थी कि आप लोगों की मार्केट के बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपने टैक्सेस अदा करते हैं। जो इतने आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं इन नावसत हालात में, जब कारोबार तकरीबन 20% तक रह गया, उसके ऊपर आप बेतहाशा टैक्सेस अदा कर रहे हैं। उस टैक्सेस की मद में आपको जो सहूलियात मुयस्सर है, मैं सिर्फ वो देखने के लिए आई थी। ये लगे हुए कुंडे, आपकी बिजली चोरी हो रही जिसका बिल आपको देना पड़ रहा है। ये रहे आपके नाक तक आए हुए ये पथारे जिसकी वजह से अब पार्किंग जो आपकी लोगों की थी वो भी खत्म हो गई। और बाकी जो मामलात हैं वो तो हम आगे वाले हिस्से में करेंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ ये कुंडे वगैरह और ये पथारों के बारे में मालूम करूँ। सबसे बड़ा आप एंक्लोजमेंट देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है आगे से, इससे हमारा जो काम है बहुत अफेक्टेड हुआ है। सबसे पहले ये जो एंक्लोजमेंट है ये आगे आप देखें, रिक्शा आगे खड़े रहे, कोई पार्किंग सिस्टम नहीं, हम इतना टैक्स देते हैं, इस मार्केट में कोई भी हमारी तवज्जो नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो इसको ओहदेदारान है वो यहाँ पर तवज्जो दे और हमारा काम करे। सर ये जो आप लोगों के साथ, ताजरों के साथ खास तौर पे यहाँ पे मजाक हो रहा है कुंडों की सूरत में, इसकी कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। क्या के इलेक्ट्रिक वाले कहाँ चले गए हैं? वो यहाँ से आके आंखें बंद करके निकल रहे हैं या उनको पता भी है तो वो शायद देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? यहाँ अगर एक महीने अगर कोई ताजिर या कोई घर वाला बिल नहीं भरता तो उसकी फौरन बिजली काट दी जा रही। तो ये सब भी तो उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो मैं कि एक इलेक्ट्रिक से अप्लाई कर वो करूँगा, गुजारिश करूँगा प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। भाई के इलेक्ट्रिक वालों ज़रा थोड़ा सा खुदा के लिए अपने ऊपर, अगर आप लोगों पे एक कोई अगर बिजली का बिल आपकी तरफ से अगर आपके ऑफिस में आकर उसको रिवर्स करवाने की कोशिश करता है या तसी कराने की कोशिश करता है तो आप ये कहते हैं कि गलती हमारी है, लेकिन आपको ये बिल तो पे करना पड़ेगा, हर सूरत में पे करना पड़ेगा, बाद में देखते हैं कि क्या होता है इसका। लेकिन ये तो वो मुहिम है जो कि खुद आप चला रहे हैं ना, कि पूरी हुकूमत गवर्नमेंट सारी इस वक्त एक ही पॉइंट के ऊपर एग्री हुई है कि सबसे पहले तो बिजली की चोरी रोकी जाए। भाई ये चोरी रोकने के लिए आपको स्टिंग ऑपरेशन करने की या कोई रेड करने की जरूरत नहीं है। ये मीना बाजार में लगे हुए हैं सामने PMT के ऊपर ऐसे धड़ल्ले के साथ और सीधा ठोक के किसी ने लगाए हैं कि अगर कोई किसी में दम है तो जाके ये कुंडे हटा के दिखाए। इतना ज़्यादा दीदा दलेरी के साथ आपके कानून का और आपके इदारों का मजाक बनाया जा रहा है और हम इसी शहर के अंदर टैक्सेस दे देकर हमारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। हम लोग घुल रहे हैं बेचारे, ये लोग घुल गए। सर मुझे ये बताइएगा कि 20% कारोबार तो एक महीने पहले की बात बता रही हूँ, चले 30% लगा ले कारोबार। 30% कारोबार करने पे आपको जो बिजली के बिल अदा करने पड़ रहे हैं और जब आपको पता है कि वो बिजली के बिल आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं कुंडों की चोरी की वजह से, वो बिजली के बिल भी आपको ही पे करने पड़ते हैं। रहती सहती कसर पत्थरों की वजह से जो है वो पूरी हो चुकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होती है लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ये तमाम तर हालात आपको मायूसी के किसी भंवर में तो नहीं धकेल रहे? देखें बात सारी ये है कि तमाम की जिम्मेदार जो है ना, अभी ये हमारे इदारे हैं जो इसमें मुलविस है ना, जितने पथारे लगे हुए हैं इन लोगों के अंदर इन लोगों का हाथ होता है और लोग इसके अंदर वही कर रहे हैं जो इनको कहा जाता है कि हमें इतना पैसा हफ्ता दो, इतना महीना दो ना, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे KE का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होता है जब भी इसी यानी ये सारे कुंडे इसमें लगे हुए
है अभी ना। दूसरी बात ये है कि महंगाई कह रहे हैं कम नहीं हो रही, महंगाई कम करनी चाहिए लोगों को। आपके डॉलर इतना कम हो गया, गोल्ड इतना कम हो गया, आवाम के लिए कहीं भी कोई रिलीफ नहीं आया इसके अंदर। आप 30% कह रहे हैं कि कमी हुई है डॉलर के अंदर, लेकिन आवाम के ऊपर और महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के अंदर टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस हैं और हर तरह की महंगाई आवाम इसको यानी समझना है अभी सर्वाइव नहीं कर पा रही। ना इनकी आमदन अच्छी हो रही है, ना कारोबार बेहतर है। जितना इंक्रोचमेंट है यहाँ पे लगा हुआ है मीना बाज़ार के ऊपर, आप देखें कहीं पे भी कोई सहूलत नहीं है इनको। आवाम, दुकानदार, ताजिर रोज़ाना माफिया लगा हुआ होता है, अपनी पार्किंग के चक्कर में पार्किंग ले रहा होता है और अपने पैसा समेट रहा होता ही है। जब तक दुकानदारों को फ्री हैंड नहीं मिलता, कहीं से रिलीफ नहीं मिलता, बेहतरी नहीं आती यहाँ पे ये जगह। मैं जरा थोड़ा सा मार्केट के अंदर भी आपको लेके चलती हूँ। इससे पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, मार्केट के अंदर चलते हैं। मार्केट के अंदर आपको मजीद जो है वो ताजरान जो है वो आपको रोते हुए मिलेंगे, जरा देखते हैं। जनाब ये इस वक्त मैं बिल्कुल बैक साइड पे आ गई हूँ इस मीना बाज़ार के, क्योंकि पीछे भी एक मार्केट है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ट्रैफिक का कोई निज़ाम आपको नज़र नहीं आएगा। पथारों की कोई इस वक्त उनके खड़ा होने की कोई मुख्तस जगह नहीं है, जिसकी वजह से इतने अनगिनत मसाइल का सामना इन बेचारे ताजरान को करना पड़ रहा है। खुरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक रूह रवा की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं इस मार्केट के। तो मुझे ये बताइएगा खुरम साहब, आपका डेजिग्नेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है यहाँ पर। कोई ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। हाँ। मेरा कहने का मकसद ये कि हम लोग यहाँ पे और करीमाबाद मीना बाज़ार एसोसिएशन का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मसला पता है क्या है, हम लोग की यहाँ पे जो दुकान है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 5 करोड़ 6 करोड़ दर। उस दुकान के आगे ये लोग छोटे छोटे दुकानदार उन लोगों ने आके यहाँ पे रेडियाँ लगाई हुई होती हैं। फिर उसके आगे आप देख लेंगे सारे ट्रैफिक का मामला है वो ज़ीरो है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे हमारे बैगर्स का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने भी बैगर माफिया है वो यहाँ पे इन्होंने हमेशा बहुत तंग किया हुआ है। इसके अलावा ये हमारा रोड है, इस रोड के आगे जितनी भी ट्रैफिक है वो बिल्कुल ही कम है। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई आग लग जाती है, यहाँ पे किसी को पेशेंट को कोई इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत होती है तो ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है, ना ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान से 30 फुट बाहर तक निकाल के रखा हुआ है। तो हमें यही है कि हमारा एक यहाँ पर एक जाहिर है कि एक शहर है, शहर का एक निज़ाम होता है, निज़ाम में एक पुलिस नाम की एक चीज़ होती है और एक जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर ना मुझे पुलिस का कोई कार्रवाई नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई होती होगी। वाले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो भी अपनी मोबाइलिंग करते हैं वो मोबाइल आती है सुबह के टाइम पे होती है, मगर रात में आ जाती है। मगर दिन में यहाँ पे उनके पास भी उनके भी बहुत से मसाइल होते होंगे, वो लोग भी यहाँ पे सबको देख नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट है उन लोगों ने अपनी अपनी एक है ना यूनियन बनाई हुई है। उनकी यूनियन वही सारा मामला को देखती है और वही सारे मसले हल करती है। सर आपको नहीं लगता, देखिए आपसे तो मैं ये बात कर सकती हूँ, वो ये कि देखिए पथारे जो लगाने वाले ये जो दुकानदार है जिनको सबसे छोटे तबके का दुकानदार कहा जाता है, सर आपको लगता है कि ये जितनी भी कार्रवाइयाँ कर लें उस वक्त तक ये बेसूद होंगी अगर इनको कोई अलग से जगह फराहम नहीं की जाएगी? देखिए हम इनको ये नहीं कहते कि आप इनका भी रोजगार इनका ख़त्म कर दो, मगर कहने की बात ये है कि अगर यहाँ पे ये पुल है हमारा, ये मीना बाज़ार का पुल है, पुल के नीचे वहाँ पे है ना लगा सकते हैं ये लोग अपने, मगर इन लोगों को भी ऐसी जगह पे लगाना है जो एक बहुत बड़ी दुकान हो, जो एक पॉपुलर शॉप हो। उस दुकान के आगे ये लोग अपनी रेडियाँ लगा देते हैं, वहाँ पे ये जैसे ये सारी मशीनें यहाँ पे लगा ली। अब यहाँ से अब मेरे को वहाँ जाना है तो मैं वहाँ से वहाँ तक जा नहीं सकता। ट्रैफिक के मामला देखो, यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, यहाँ पे रिक्शे वालों ने खड़ा हुआ है। अब ये रोड हमारा कम हो जाता है, यहाँ पे सब यहाँ पे एक वैला पार्किंग हो, ये यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम इतना अच्छा हो कि यहाँ पे सब लोग कोई खड़े ना रहे, सीधी सी बात है बस। ठीक है सर, ये जो इस वक्त आपकी मार्केट का पूरा हम लोग विजिट करके आए हैं, एक चीज़ समझ में आई है कि बहुतात से जो पथारे हैं ना, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है अगर इनको साथ में लेकर, जाहिर है इन्होंने भी रोजगार कमाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ पूरी इंतजामिया को, पूरे जो इसमें स्टेक होल्डर है ना इन पथारों के मामले में, मैं सबको ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ जो इनको रिमूव करने के लिए बात करते हैं या कुछ भी करते हैं। आप इनको कोई अलग जगह दे दें और उसके ऊपर फिर इनको पाबंद कर दें, उसके बाद कोई इधर उधर आता है ना तो उसके खिलाफ हो कार्रवाई। अगर आप किसी की जगह से भी इस तरीके से बाहर निकालेंगे ना
तो ये वो शहर है कि यहाँ पर आपको 2 दिन के बाद फिर से वो नज़र आएगा। आपका जो भी आप ये AC DC इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के ज़िया के अलावा उसका कोई हासिल हसूल आज तक ना निकला है और निकलेगा भी नहीं, जब तक कि आप इनको एक अलग जगह फराहम नहीं करेंगे। पुल के नीचे सिर्फ अगर इनको ये पता हो कि पुल के नीचे लोगों को भी पता हो कि जो इन ठेले वालों से कोई चीज़ परचेज करना चाहें, वो उनको पता है कि ये इनकी जगह मुख्तस है। आपका ट्रैफिक का निज़ाम भी आराम से चलता रहेगा, ये लोग भी अपनी रोज़ी कमाते रहेंगे, दुकानदार भी, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैफिक की निज़ामत से लेकर आपके पूरे शहर का एक अच्छा एक इमेज भी दुनिया के सामने, एटलीस्ट पाकिस्तान के सामने, बाकी शहरों के सामने तो आ जाएगा। इस वक्त तक आप जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसका ज़ीरो रिजल्ट की सबसे बड़ी वजह ही यही है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मार्केट में मैं जब जहाँ से हम लोग आए थे, अब हम बिल्कुल उसकी बैक साइड पर आ गए, अंदर से भी हम विजिट करके आ चुके हैं। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप फिर भी मुस्कुराते हुए हमें वेलकम कर रहे हैं, जबकि मुझे ये पता चला है कि आप लोगों के इतना कारोबार इस वक्त नुकसान में जा रहा है, इसको थोड़ा सा एक कदम आगे जाता है, 10 कदम पीछे धकेल दिया जाता है। आप टैक्सेस भी दे रहे हैं, आप तमाम तर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे हैं जहां तक मुमकिन हो सकता है। इसके बावजूद सर आपकी जब नहीं सुनी जा रही होती तो कैसा लगता है आपको? देखिए, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है और हम तवक्कुल अल्लाह करते हुए कारोबार करते हैं। और बाज़ टाइम मामलात ऐसे हो जाते हैं कि इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि बहुत मायूसी होती है। मुल्क के हालात भी दगरगो हैं, कारोबारी हालात भी दगरगो हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। इस वजह से हम लोग चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए कस्टमर्स को भी अटेंड करते हैं, लोगों को भी अटेंड करते हैं और अपने फैमिलीज़ को भी अटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें तवक्कुल अल्लाह पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, यानी नहीं है रोए ज़मीन पर कोई ऐसा जिसका ज़िम्मे ना हो रिस्क उसके। तो हमारे पास तवक्कुल अल्लाह पे और अल्लाह ने हमारा रिस्क लिखा हुआ है, ज़रूर अल्लाह हमें देगा। लेकिन बाज़ टाइम मायूसी हो जाती है, लेकिन फिर वही मायूसी कुफ्र का वाला ही बात जहन में आती है, इसलिए खामोश हो जाते हैं। और इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम फिर सरगर्दा हो जाते हैं। या अल्लाह इसके लिए आसानी फरमाए इस मुल्क के लिए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आपकी मुश्किलात को हल करे। खुरम साहब, इस वक्त अगर मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपसे मालूम करूँ, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ जो आपके कारोबार में मसला पैदा कर रही है, जो रुकावट पैदा कर रही है, वो क्या है? वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम और इंक्रोचमेंट, जो हमारी दुकान के आगे जितने भी लोगों ने ना एक नाजायज़ है ना ठिये, नाजायज़ गाड़ियाँ, नाजायज़ छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं, वो सबसे बड़ा इशू हमारा यहाँ पे ट्रैफिक के मामला ज़ीरो है और इंक्रोचमेंट का मसला है। बस, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने सिर्फ ये मसाइल नहीं आपको दिखाने थे, मसाइल तो हमेशा हमारे दीगर प्रोग्राम भी आपको दिखाते रहते हैं। आपने गौर किया होगा, हम सिर्फ ये आपको दिखाना चाहते थे कि ये वो शहर है, इस शहर की चीखें क्यों ना सुनाएं हम आपको, ये शहर क्यों ना चीखे, ये क्यों ना चीखे, कोई टैक्स ऐसा रह गया जो हम पे ना करते हो। ये ताजिर बरादरी, ये है वो आपका ताजिर, ये है वो आपकी मार्केटें जो है सही मानों में पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे कराची की रीढ़ की हड्डी। हम ये मार्केटें जितना आपको टैक्स दे रही है ना, आपकी बोल्टन मार्केट से लेकर आप मीना बाजार तक आ जाए, करीमाबाद की मार्केट से लेकर आप वाटर पंप की मार्केट चले जाएं, आप किसी भी इस तरह की मार्केट के अंदर चले जाएं, आपको टैक्स के मामले में ना सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव यही लोग नज़र आएंगे। इनके साथ ही सबसे ज़्यादा स्केल इलेक्ट्रिक के मामलात इनके साथ ख़राब, इंक्रोचमेंट के मामलात इनके साथ ख़राब, फ़कीरों ने इनका दिमाग ख़राब किया हुआ है इनके पूरे कारोबार के अंदर। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर अपनी मोटर बाइक खड़ी करके जाते हैं, वो ये कहते हैं कि फ़कीर आते हैं जो गदागर होते हैं, वो आते के साथ ही सबसे पहले जो है वो कभी शीशा कैसी मोटरसाइकिल का तोड़ जाते हैं और वो ले जाते हैं इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, स्पेयर पार्ट से लेकर हर चीज़ गैर महफूज यहाँ पर। तो फिर आप इतना जो इससे टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसके बदले में आप इनको दे क्या रहे हैं? कैसे कायल करेंगे आप इनको कारोबार करने के लिए? ये कारोबार करेंगे तो कराची चलेगा, कराची चलेगा पाकिस्तान चलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप इनको कारोबार क्यों नहीं करने दे रहे? कारोबार जो ये कर रहे हैं वो 20% से बड़ी मुश्किल से 30% पे आ रहा है, लेकिन जो कारोबार 100 में से सिर्फ 30% के ऊपर हम लोग बगले बजाना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल में कि ये हालात ऐसे हैं कि फिर आपके लिए खुदा ना खास्ता ये बात कहना बेजा नहीं होगा कि आप कराची के ताजरान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। कराची के मिडिल यॉर्कर जो छोटा तबके का ताजिर है, आप सबसे ज़्यादा ज्यादती उनके साथ कर रहे हैं। ये नाराज़ हो गए, इन्होंने कारोबार ठप कर दिया, तो याद रखिएगा कि सारा पूरी किताब जो होगी ना मईशत की, वो ठप हो जाएगी। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम चीकुटा कराची से दीजिए इजाज़त, आने के बाद।
रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची का आज के हफ्ते का जो हमने जब शो ये मुरतब करने का सोचा तो बात कुछ यूँ है, इसकी थोड़ी सी तमीज़ जिस तरह हम हमेशा बांधते हैं, थोड़ी सी मुख्तसर सी तमीज़ इसकी बांध दें। वो ये कि जनाब अली ये वो शहर है जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, ये तो आपको पता है सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी हम ही देते हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने का मतलब ये है कि कंपैरेटिवली फिर उसके मुताबिक हम लोगों को सहूलियत मुयस्सर होनी चाहिए। आपके बजट में टैक्स कौन सा ऐसा है कि जो कि लागू नहीं है और वो कराची वाले अदा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बदले में कराची वालों को क्या मिल रहा है, ख़ास तौर पे वो कम्युनिटी जिसको बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है, और वो दुकानदार और वो ताजिर जो कि छोटे तबके का ताजिर है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि मुझे हमें किसी ऐसे ताजिर के पास जाते हुए जो कि एक बहुत एलीट या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कोई ताजिर हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो अपने मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन बात आती है छोटे ताजिर की। अब ये जो छोटी छोटी मार्केट्स, छोटी छोटी जगहें हैं, ये डिमांड करती हैं हुकूमत से कि भाई अगर हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो इसके एवज हम लोगों का हक बनता है ना कि हम लोगों को सहूलियात भी वैसी मुहैया की जाएं, हमें एक सही तरीके से कारोबार करने दिया जाए। एक तो माशी हालात वैसे ही कमज़ोर, ऊपर से ताजिर तबका, अगर आपका ये जो रीढ़ की हड्डी वाला तबका है, जो छोटा ताजिर है, जो सबसे बड़े पैमाने पर इस वक्त कराची के अंदर आपको नज़र आएगा, वो अगर डिस्टर्ब है तो इसकी क्या वजह है? देखिए टैक्सेस के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं, हम लोग हर मामले के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज हम आए कि इन बेचारे इन ताजरान को टैक्सेस की एवज मिल क्या रहा है। मिल ये रहा है वो ये कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद की मार्केट के अंदर। मेरे सामने ये ज्वेलर्स भी हैं जो कि जिसको अमूमन कहा जाता है कि जो कि ज्वेलर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई ये तो इनके तो कोई मसले मसाइल ही नहीं होंगे, ये तो ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले काफ़ी है। ऐसा नहीं है जनाब, ये जो जितनी भी आपको मार्केट इस वक्त नज़र आ रही है ना, ये बेचारी खून के आंसू इस तरह से रो रही है कि भरपूर टैक्स अदा करने के बावजूद ना इनके यहाँ पर पार्किंग की अब जगह बाकी रही है, क्योंकि इंक्रोचमेंट के ऊपर होने वाली कार्रवाइयों का 0/सन्नाटा किस्म का उसका रिजल्ट निकला है। किसी किस्म की यहाँ पे इंक्रोचमेंट के ऊपर जो कार्रवाई है उसमें कोई भी 1% की कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ये आपके टैक्स के एवज आपको मिल रहा है। आपके पास अब मोटरसाइकिल तक खड़ी करने के लिए जगह यहाँ पे नहीं रही, पार्किंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये आपके टैक्स के एवज आपको ये मिल रहा है। आपके KL के मसाइल ऐसे हैं यहाँ पर कि अगर आपको गिनवाना शुरू करें तो वो सिर्फ करें कि आप एक प्रोग्राम तो सिर्फ इसी के ऊपर रख लें। ये टैक्सेस की जगह इन लोगों को मिल रहा है जो ये भरपूर टैक्स अदा कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर एक और मसला वो ये कि फ़कीर माफिया जिसके पीछे हम इस वक्त जो है भरपूर तरीके से पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने इनके सर में दर्द कर रखा है, अजाब बन गए इनके लिए। आपको हर कदम के ऊपर फ़कीर मिलेगा और ये फ़कीर इनकी ना सिर्फ इनको जहनी अजियत में मुब्तला किए हुए हैं, बल्कि वो फ़कीर इनको बाकायदा तौर पर डस पहुँचा रहे हैं चोरी चकारी करके भी। तो सबसे पहले तो चलते हैं तमाम तर ओहदेदारान जो यहाँ पर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, इनकी ज़रा बात सुनते हैं और ज़रा देखते हैं कि इतने बुरे मुआशी हालात में जो अब थोड़ा से संभलना शुरू हुए थे, कुछ डॉलर की कीमत में जिस तरह कमी वाक़या हो रही थी, 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में भी ज़रा कम हो गए, तो देखते हैं कि इनको कोई आसरा है इस बात का या नहीं है, या सिर्फ इन्हीं हालात में जूझ के रह गए। जनाब आप देख रहे होंगे कि एक ऐसी जगह जो कि ख़वातीन की बड़ी फेवरेट होगी, यकीनन कोई अच्छा ज़माना था जब ख़वातीन जो थी वो इस जगह का रुख किया करती थी, यानी कि सोने की मार्केट है जहाँ पे सोने के जेवरात बिकते हैं। तो एक परसेप्शन ये होता है कि जहाँ पर ये वाला कारोबार होता है ना, वहाँ पे तो भाई सिक्योरिटी के अलावा दूसरा कोई सवाल ही नहीं होता, वहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन है भाई इनको क्या, सुनारों को क्या, इनको क्या कोई मसला है या नहीं है, इनके बात क्या कर रहे हैं आप, इनको तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो पूरी मार्केट इस वक्त मैं आपको पूरा लुब्बे लुबाब प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में बता कर आई हूँ। मैं ज़रा शम्स साहब से मालूम करती हूँ। शम्स साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मीना बाजार के। शम्स साहब मुझे ये बताइएगा कि कितना का, पहले तो मुझे एक बात बताइएगा कि सुना है कि आप लोग भर भर टैक्स दे रहे हैं और पूरी मार्केट जो है वो अच्छा खासा टैक्स दे रही है दीगर मार्केट्स की तरह, ये बात दुरुस्त है? जी यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितना हम लोग टैक्स पेड करते हैं उसका हमें कोई रिटर्न के तौर पे बेनिफिट्स नहीं मिलते, और फिर जाहिर है आपको मालूम है जब से सोने की कीमतें और डॉलर की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हैं तो इसलिए कारोबार भी तकरीबन गोल्ड की काउंटर सेल ना होने के बराबर रह गई है, और कारोबार पे बहुत ज़्यादा जाहिर है कि जब राशन जैसी चीज़ों पर, ग्रोसरी जैसे आइटम्स के ऊपर और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पर जब इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं तो इसकी वजह से ही फ़र्क पड़ा है। तो गोल्ड तो बहुत लास्ट चीज़ होती है, इसलिए कारोबार में तो यकीनन बहुत फ़र्क पड़ा है, और टैक्सेस जितना हम देते हैं उसका रिटर्न हमारे को नहीं मिलता, यानी बेनिफिट्स की सूरत में।
तो शब साहब मुझे ये बताइएगा कि मैंने टैक्स का सवाल आपसे इस तरह से किया कि और आपने उसमें जवाब भी अपने बड़ा सही तरीके से दे दिया कि उसके एवज आपको जो टैक्स आप भर भर दे रहे हैं ना, उसमें उसके एवज आपको 1% भी आपको वो सहूलियत नहीं मिल रही जो कि आप डिजर्व करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक मैंने सुना है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई होकर भी जीरो का जीरो उसका नतीजा निकलता है। ये इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है कि अब पार्किंग की जगह खत्म हो चुकी है आप लोगों के पास, जो आपकी एक मुख्तस पार्किंग थी वो भी खत्म हो चुकी है। जी यकीनन बिल्कुल यही बात है। इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी इंक्रोचमेंट के हवाले से आज से कोई 15 से 20 साल कबल की बात है, तो एक सिटी नाजिम होते थे, यहाँ पर उन्होंने एक इंक्रोचमेंट के लिए बाकायदा लॉन्च किए थे के बिन, तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में CP भी लगाई थी और फिर वो हमने रिमूव करने का ऑर्डर भी लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी सरकारी एहलकार की मिलीभगत के बगैर ही काम हो जाए। आज तक ये हटते हैं लगते हैं हटते हैं, यही सूरत हाल है। और इस इंक्रोचमेंट की वजह से हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी इतने बढ़ गए हैं कि ट्रैफिक रवानी से चल नहीं पाता और पार्किंग तो ज़ीरो है। आप खुद जाके विजिट कीजिए, देखिए पार्किंग ना है। जब पार्किंग नहीं है तो वैसे ही क्लाइंट की कमी है और जो कस्टमर यहाँ पर दूर से आते हैं जब उसे पार्किंग नहीं मिलती तो आगे निकल जाते हैं और हमारे कारोबार पे शदीद तरीन असर पड़ता है। शम्स साहब एक और शिकायत मुझे यहाँ से मौसूल हुई, वो ये है कि मतलब जो बाकी जो ये जो इंक्रोचमेंट वगैरह के मामला हैं इसके ऊपर तो कार्रवाइयाँ होकर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर से के इलेक्ट्रिक ने सुना यहाँ पे बड़ा दम किया हुआ नाक में। जी यकीनन के इलेक्ट्रिक ने भी बड़ा नाक में दम किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने इतने ज़्यादा एडिशनल सरचार्ज, फर्दर सरचार्ज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर अलग अलग टैक्सेस की भरमार की हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोड शेडिंग का रुझान भी है और यहाँ भी पिछले ही दिनों, आज से कोई 15 दिन पहले की कबल की बात है, ऊपर के पूरे मीटर रूम में आग लग गई थी जिसकी अब तक की लाइट बहाल नहीं हो पाई है। तो के इलेक्ट्रिक के कुंडे उन्हें मतलब बाहर से नज़र नहीं आते, लेकिन दुकानदारों के ऊपर, रिहायशी लोगों के ऊपर, जो लोग बाकायदा टैक्स देने के साथ साथ पूरे बिल अदा करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस की भरमार कर रखी है और उसको कुंडे नज़र नहीं आते। उनका बर्डन इन बाकायदा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर डाल दिया है उन्होंने, और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और बिजली के अगर चोरी को हम रोक सकेंगे तो ये मामला जो है बिजली के बिलों के अंदर इजाफी भी कम आएगा। और शम्स साहब एक और चीज़ और एक शिकायत और एक ऐसा मुद्दा, ये जो गदागर हैं ये सिर्फ जहनी कोफ्त का ही बाइस नहीं बन रहे बल्कि चोरी चकारी में भी जो है, और आपका तो काम ही इसी किस्म का है कि आपकी तो एक जो छोटी सी ये जो नाक की कील है ये भी हज़ारों की है, तो मतलब आप लोगों को तो काम इस किस्म का, तो आप लोग किस तरीके से इनसे बचाव करते हैं अपना? असल में बात ये है कि ये गदागर जो माफिया है ना, ये बहुत बड़ी माफिया का रूप धार चुकी है। हम जहाँ गाड़ी पार्क करें वहाँ दुकानों पर, महल्ले में, इलाके में तो बैल बजा के घरों पे भी आते हैं गदागर के, दे दो बाहर। जब दुकानों में क्लाइंट बैठे होते हैं तो दुकान का डोर नोक करके अंदर दाखिल होते हैं, क्लाइंट्स को परेशान करते हैं। क्लाइंट जब परेशान हो जाता है तो बबला महला क्लाइंट उठ के चला जाता है। यहाँ पर गैर मुस्तहिक लोगों की आमाजगा बन चुका है ये इलाका। गैर मुस्तहिक लोग की वजह से मुस्तहिक लोग भी परेशान हो गए हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि किसी सरकारी एहलकार की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता, और सरकारी एहलकार भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आप भरपूर टैक्स अदा करने के बाद, पूरा टैक्स अदा करने के बाद ये हालात आपको कारोबार, जाहिर है कि इसकी वजह से आपके कारोबार में भी इसमें कोई शक नहीं है कि रुकावटें आती होंगी, और आप लोगों को सही तरीके से कारोबार करने के जिस तरीके से चलना चाहिए कि आपका जितना कारोबार का टाइम है उसमें आप अच्छे तरीके से अपना कारोबार सुकून के साथ कर सकें, वो यकीनन नहीं कर पा रहे आप इस टैक्स को देने के बाद। क्या कहेंगे? मुल्क की मईशत भी आपके सामने, टैक्सेस की जो हालात है कि कोई चीज़ मेरे ख्याल है सांस के अलावा वैसी नहीं रह गई है या दिल की धड़कन के अलावा कि जिसके ऊपर टैक्स नाफिज ना किया गया हुकूमत की तरफ से। अब इतना टैक्स देने के बाद इन हालात के अंदर क्या कहेंगे आप? मायूस कुन सूरत हाल आपके लिए है या फिर अब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है? यकीनन इस वक्त बहुत मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी थी आज से 15 दिन पहले, लेकिन जब से हमारे चीफ साहब ने एक्शन लिया है और इस सिलसिले में क्रैकडाउन हुआ है मईशत को कंट्रोल करने के लिए, चाहे उसमें स्मगलिंग का मामला हो, चाहे डॉलर माफिया का मामला हो, चाहे पेट्रोल के हवाले से कोई स्मगलिंग हो रही हो, इसकी क्रैकडाउन की वजह से इंशाल्लाह इकनॉमी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गामजन हुई और अल्लाह करे कि मुस्तकिल तौर के ऊपर गामजन रहे तो एक दिन इंशाल्लाह हम अब तौर पर खड़े रहेंगे। लेकिन आज से 1 महीने पहले अगर हम देखते तो अच्छे लोग जो हमारे दायरे में हैं, सर्किल के अंदर हैं, वो लोग चाह रहे थे कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। इस मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, दिवालिया होने के करीब हो गया है, और हमारे पैसे होने के बावजूद भी हम टैक्सेस देते हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी होनी है, ना ही हमारे पास सेहत के मसाइल गवर्नमेंट उठाने को तैयार है, और ना ही रोजगार के मसाइल। अब जब यहाँ इस मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग रोटी छीन के भागने लगें।
अल्लाह ताला बस मुल्क पे रहम फरमाए। मैं अब चाहती हूँ कि प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है ना, मैं आपको उन्हीं जगहों पे आप मुझे लेकर जाएं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ रजिस्टर कर सकें कि खुदा के लिए कराची को सिर्फ रेवेन्यू का और टैक्स कलेक्ट करने का खुदा के लिए एक सिर्फ आप पॉइंट मत समझ लें, एक हब ना समझ लें कि ये इस शहर की ज़िंदगी का मकसद और इसके वजूद का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से रेवेन्यू कमाया जाए और यहाँ जो रेवेन्यू के अलावा जो टैक्स है उसके ऊपर कोई 1% भी कोई बात ना सुनी जाए। और टैक्स तो आपको इस शहर से आपको हासिल करना ही है, लेकिन जब इसके एवज कराची को उसका जो हक देने की बात आती है या फिर कराची को उसके मुताबिक जो टैक्सेस और रेवेन्यू दे रहा है उसके मुताबिक कराची को फैसिलिटेट करने की बात आती है, तब यहाँ पर सबके मुंह पे जो है वो टेप लग जाती है और कोई इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि कराची जो है वो इसके भी कुछ हकूक हैं, इसकी जो ताजिर बरादरी है, इसके जो छोटे तबके के ताजिर हैं उनके भी कुछ हकूक हैं, वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। आपको अभी इसका रिजल्ट मालूम नहीं होगा, शायद आपको अभी इसका थोड़ा सा आपको झलक नज़र आना शुरू हुई हो, थोड़ा ग्लिम्स आपको नज़र आना शुरू हुए हो, लेकिन अगर इसी तरीके से ये रुकावटें रही कारोबार के अंदर, कराची के अंदर, याद रखिएगा आप पाकिस्तान की मईशत को नहीं चला सकते। यही प्रोग्राम इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम उन तमाम जगहों पे आपको लेकर जा रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ताजिर बरादरी को इस मार्केट के अंदर और बाकी मार्केट्स में किस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कारोबार करने में, हम आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा।